सभी को नमस्कार। मैं बलबीर कश्यप बीओकम बीआरसी राजौंद कैथल हरियाणा भारत एक नई जानकारी में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा है ये वीडियो आपको ज़रूर लाभ पहुंचाएगी या लाभदायक रहेगी। जानते हैं क्या है ये जानकारी। आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट नंबर 58/2023 फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड अदर अलाइड सर्विस 2023। मतलब कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कुछ HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच और अदर अलाइड सर्विस के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। तो क्या है इसकी लास्ट डेट, कितनी वैकेंसी हैं और क्या कैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे, उसकी जानकारी है। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आइटम्स है और टाइमलाइन। डेट ऑफ पब्लिकेशन 17 नवंबर 2023 को इसका पब्लिकेशन हुई है। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी 1 दिसंबर 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी शुरू हो जाएगी। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 21/12/2023 तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हो। उसके बाद ये क्लोज जो इसकी डेट हो जाएगी। मुख्य रूप से स्टार्टिंग डेट है 1/12/2023 और जो क्लोजिंग डेट है वो 21/12/2023 तक। तो इसके बीच में आपको अप्लाई करना है। कहाँ करना है? द कमीशंस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आपने। https://hpsc.gov.in पर आपने इसको अप्लाई करना है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसके बारे में जानते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग for the examination should ensure that they fulfill all eligibility conditions for admission to the examinations. Their admission to all the stages of the examination will be purely provisional, subject to satisfying the prescribed eligibility conditions. Mere issue of e-admit card to the candidate will not imply that his/her candidature has been finally cleared by the Commission. The Commission takes up verification of eligibility conditions with reference to original documents only after the candidate has qualified for main written examination into public personality test. Next point, note है इसमें, the decision of the Commission with regards to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final. पॉइंट नंबर 2, हाउ टू अप्लाई। कैसे अप्लाई करना आपने? कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट https://hpsc.gov.in. Detailed instructions for filling up online applications are available on the above mentioned website. No other means mode of submission of the application will be accepted. पॉइंट नंबर 3, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस। जैसा कि ऊपर बताया गया था, द ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैन बी सबमिटेड अप टू 21 दिसंबर 2023 टिल 11:55 PM यानी रात के 11:55 पर 21 तारीख दिसंबर तक आप ये भर सकते हैं। द एलिजिबल कैंडिडेट्स शैल बी issued an admit card well before the commencement of the examination. The e-admit card will be made available on the official website of the Commission for downloading by the candidates. No admit card will be sent by post. ध्यान रखें, जब भी एग्ज़ाम की डेट निर्धारित होगी उसका नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप अभी अपने एग्ज़ाम के लिए e-admit कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने स्वयं जाकर वेबसाइट से डाउनलोड करने हैं। इसके लिए कोई सेपरेटली
बाय पोस्ट किसी को एडमिट कार्ड नहीं भेजे जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, फैसिलिटेशन काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स। कुछ फैसिलिटेशन काउंटर बनाए गए हैं जिसमें कि कैंडिडेट को गाइडेंस मिल सकती है। इन केस ऑफ एनी गाइडेंस, इंफॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग देयर एप्लीकेशंस, कैंडिडेचर एक्सेट्रा, कैंडिडेट कैन कॉन्टैक्ट ओवर हेल्पलाइन नंबर टेक्निकल 18001800 हेल्प डेस्क ईमेल ID support-hpsc@HRY हरियाणा यानी .gov.in ऑन एनी वर्किंग डे बिटवीन 10 hours to 18 hours यानी सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। नाउ पॉइंट नंबर 5, नेम एंड कैटेगरी वाइज ब्यूरो बाइफर्केशन ऑफ द पोस्ट। कि नेम कौन सी कैटेगरी और पोस्ट की और उसका नाम क्या है और कितनी उसके अंदर सीटें अवेलेबल रहेंगी। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर रिक्रूटमेंट टू 121 पोस्ट ऑफ हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड अदर अलाइंड सर्विसेज 2023 यानी कि टोटल 121 पोस्ट है। वो आगे चल के देखते हैं कि किस तरह से वो 121 पोस्ट। द HCS एक्स ब्रांच यानी कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड अदर अलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस contained in HCS XBR and other allied service rule 2008 as amended up to the date of issuance of advertisement, and Haryana Civil Services Executive Branch and Allied Services and other services common and combined examination act 2002 and as per the government instructions as are in force up to the date of the issuance of this advertisement. Now category wise bifurcation of the post is as under। आप देख भी पा रहे हैं इस चीज़ को, स्क्रीन पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सबसे पहले सीरियल नंबर है इसमें। तो सीरियल नंबर की अगर बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पे तकरीबन 11 सीरियल नंबर आपके आने वाले हैं। अब उसमें क्या क्या है, नेम ऑफ द पोस्ट है, फिर आगे कैटेगरी दी गई है, जनरल है या अनरिजर्व्ड है, SC ऑफ हरियाणा, BCA ऑफ हरियाणा, BCB ऑफ हरियाणा, EWS ऑफ हरियाणा यहाँ पे टोटल हो जाती है। उसके आगे ESM ऑफ हरियाणा है और PWD यानी पर्सन विद जो है डिसेबिलिटीज ऑफ हरियाणा उनके लिए है कॉलम। तो सबसे फर्स्ट इसमें सीरियल नंबर है HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए। जनरल एक है वैकेंसी, BCA की एक है और EWS की एक, यानी कि टोटल 3 वैकेंसी हैं यहाँ तक। और एक वैकेंसी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए है, VH के लिए। नंबर 2 DSP, रिजर्व, अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी में 3 वैकेंसी, SC ऑफ हरियाणा 2, BCA ऑफ हरियाणा 1, इसके बाद ये टोटल हो जाती है 6। नंबर 3 ETO, इसमें SC ऑफ हरियाणा 3 है और BCA ऑफ हरियाणा में 4 है, जिसमें 1+3 इंक्लूडिंग 3 वैकेंसी ऑफ बैकलॉग, यानी कि 3 जो वैकेंसी है वो बैकलॉग की है। इसके साथ EWS 1, तो टोटल यहाँ पे वैकेंसी हो जाती है 8। 4 नंबर पे है DFSC डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई। एक पोस्ट जो है जनरल या अनरिजर्व की है, SC ऑफ हरियाणा 1 पोस्ट है, तो टोटल पोस्ट यहाँ पे 2 है। इसी तरह से PWD में भी 1 पोस्ट यहाँ पे PH और HH की है। नंबर 5 ARCS, इसके साथ में आप देखते हैं तो BCA ऑफ हरियाणा में 1 वैकेंसी है, तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 1 है। इसी तरह से 1 वैकेंसी PWD ऑफ हरियाणा के लिए है, जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यानी दिव्यांगजन के लिए है, जो कि ब्लाइंड और लो विजन के लिए रखी गई है। नंबर 6 AETO एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, इनका अलग से भी नीचे हम जिक्र करेंगे कि ये जो एब्रीवेटेड फॉर्म में दे रखी है यहाँ पे उसका फुल फॉर्म क्या बनता है। तो जनरल और अनरिजर्व इसमें आप देखिए 12 है वैकेंसी, SC ऑफ हरियाणा 3 है, BCA ऑफ हरियाणा 3 है, BCB ऑफ हरियाणा 1 वैकेंसी है, तो यहाँ पे टोटल हो जाती है 19 वैकेंसी।
अब चलते हैं BDPO नंबर 7 की तरफ, BDPO की तरफ, जो ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर होते हैं। इसी तरह से इसमें जनरल में है 21, SC ऑफ हरियाणा 8, BC ऑफ हरियाणा 4, BCB ऑफ हरियाणा 2, EWS ऑफ हरियाणा 2। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 37 है। और इसी तरह से ESM कैटेगरी में भी 2 वैकेंसियाँ, जिसमें एक SC कैटेगरी के लिए और एक BCA कैटेगरी के लिए एक एक सीट यहाँ का प्रावधान है। इसी प्रकार से अगर हम पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करें यानी दिव्यांगजन की बात करें, तो टोटल यहाँ पे 5 वैकेंसी है उनके लिए, जिसमें VH ब्लाइंडनेस एंड लो विजन 2 वैकेंसी हैं, HS डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग 1 वैकेंसी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल पल्सी, लेप्रोसी, कर्ड ड्वार्फिज्म एंड एसिड अटैक विक्टिम एंड मस्कुलर डायस्ट्रोफी के लिए 1 वैकेंसी है। इसके बाद ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस के लिए 1 वैकेंसी। तो यहाँ पे इसमें नोट दिया है 3 पोस्ट ऑफ PWBD ऑफ बैकलॉग इन प्रीवियस रिक्रूटमेंट में ऑफ 2021-22, यानी 3 पोस्ट इसमें बैकलॉग से भी है। 8 सीरियल नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे है TM, इसमें 3 वैकेंसी हैं जनरल, 1 वैकेंसी SC ऑफ हरियाणा, तो टोटल 4 वैकेंसी। और इसी तरह से PWD जो पर्सन विद यानी डिसेबिलिटी या दिव्यांग जिसके लिए हम यूज़ करते तो 1 है VH और OH। इसके बाद नो DFSO 1 वैकेंसी जो है इसमें SC ऑफ हरियाणा के लिए है, तो 1 ही वैकेंसी है इसके अंदर। नंबर 10 पे है AEO, यानी 5 वैकेंसी जो है इसमें अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी में है, 4 SC ऑफ हरियाणा, 1 BC ऑफ हरियाणा। इसी तरह से 1 जो है ना, ये अगर हम थोड़ा सा उसमें देखें तो BCB के लिए है और 1 EWS के लिए है, तो टोटल यहाँ पे बन जाती है। और यहाँ पे BCA और B के लिए और EWS के लिए 1-1 है, तो टोटल 12। अब इसमें भी टोटल 2 वैकेंसी जो है ना दिव्यांगजन के लिए भी है, VH ब्लाइंडनेस एंड लो विजन 1 वैकेंसी, HH डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग 1 वैकेंसी। नोट है इसमें 1 पोस्ट जो है वो PWBD ऑफ बैकलॉग इन प्रीवियस रिक्रूटमेंट ऑफ 21-22 के लिए है, रखी गई है। अब आ जाता है इसमें 11 पॉइंट पे 1 क्लास नायब तहसीलदार। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो 9 वैकेंसी हैं, 8 SC ऑफ हरियाणा, 4 BCA ऑफ हरियाणा, इसके बाद 3 BCB ऑफ हरियाणा और 4 जो है ना EWS ऑफ हरियाणा। टोटल वैकेंसी हो जाती है 28। तो जनरल इसमें जो एक्स-सर्विसमैन के लिए भी है इस पोस्ट में, तो वो है जनरल 1 और SC कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। इसके साथ अगर हम 2 पोस्ट रिजर्व फॉर PWD बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग सेरेब्रल पल्सी, लेप्रोसी, कर्ड ड्वार्फिज्म एंड एसिड अटैक विक्टिम्स एंड मस्कुलर डायस्ट्रोफी के लिए 2 पोस्ट यहाँ पे रखी गई हैं। तो अगर हम टोटल जब हम ऊपर बात करें थे 121 है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं टोटल की तो 55 हो जाती हैं जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 31 SC ऑफ हरियाणा के लिए टोटल की बात है यहाँ पे अब, और 19 है BCA कैटेगरी, 7 है BCB कैटेगरी, 09 है EWS यानी इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है उसके लिए। तो यहाँ पे टोटल 121 है, 4 जो है वो EXM यानी एक्स सर्विसमैन के लिए है और 13 जो है वो दिव्यांगजन या PWD कैटेगरी के लिए है। तो इस तरह से 121, और अगर हम बात करते हैं 4 125, 125 और 13 138 वैकेंसी टोटल यहाँ पे बन जाती है। तो 5 6 9 6 15 और 7 22 और 9 21, 2 3 3 6 और 5 11, 13 और 4 17। तो इस तरह से टोटल ये मतलब 121 बताया गया। अब यहाँ पे अब्रीविएशन की बात करते हैं हम, जो यूज़ की गई है यहाँ पे कैटेगरी वाइज। तो नंबर 1 पे HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच, हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच। नंबर 2 DSP डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। नंबर 3 ETO एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर।
नंबर 4 DFSC डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर। नंबर 5 ARCS असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। नंबर 6 AETO असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर। नंबर 7 BDPO ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर। 8 TM ट्रैफिक मैनेजर। 9 DFSO डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज ऑफिसर। 10 AEO असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। और 11th पे है यहाँ पे A क्लास नायब तहसीलदार, A क्लास नायब तहसीलदार। तो ये इस तरह से था। और अगर हम कैटेगरी की बात करते हो तो जनरल और UR है, जनरल अनरिजर्व है, SC ऑफ हरियाणा शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा, BC ऑफ हरियाणा बैकवर्ड क्लास A ऑफ हरियाणा, BCB ऑफ हरियाणा यानी बैकवर्ड क्लास B ऑफ हरियाणा, EWS ऑफ हरियाणा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ हरियाणा, ESM ऑफ हरियाणा एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, PWBD ऑफ हरियाणा पर्सन्स विद benchmark disabilities of Haryana. Note: the post of HCS executive branch are of group A and the rest of the post of allied service are group B. ये ध्यान रखें। नंबर 3 the post reserved for PWBD category will be filled from the candidate having disability shown as under. Persons with benchmark disability horizontal reservation और कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी आएगी वहाँ पे। तो VH का मतलब यहाँ पे ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। OH लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल पाल्सी, लेप्रोसी, कर्ड, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स एंड मस्कुलर डायस्ट्रोफीज। HH डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। MI ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस। नोट 4 है जो the number of posts given above against each category are liable to variation to any extent and the same will be notified on the HPSC website. Note 5 है इसमें the decision of the commission will regard to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final. Point number 6 the online link for relevant service rule and amendment up to the date of issuance of this advertisement for this recruitment are available on Chief Secretary Office Haryana website https://csharyana.gov.in/. Point number 7 the tentative schedule for the conduct of examination for the above post is as under. यानी कि पहले ही थोड़ा सा बता दिया गया है कि प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम होगा इसका वो एस्टिमेटेड ये एक डेट है, टेंटेटिव डेट है 11 जो है फरवरी 2024। और जो मेन रिटन एग्जामिनेशन है इसका लाइकली टू बी कंडक्टेड इन 30/3/2024 से ले एंड 31/3/2024 यानी एक डेट दे दी गई है। और तीसरा इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट और या जो वाइवा वॉइस होता है टू बी अनाउंस्ड लेटर होता है। इन केस ऑफ चेंज द शेड्यूल विल बी नोटिफाइड ऑन कमीशन ऑफिशियल वेबसाइट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। नंबर 8 सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन the preliminary examination and the main written examination will be held as the centers to be notified in the due courses. The candidates must note that no request for change of center will be entertained. Number no plan of examination. SCS executive branch and other allied services examination will consist of 3 successive stages, that is A, B and C. A में क्या है एग्ज़ाम का क्राइटेरिया जिसमें दिया गया है। ए है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर स्क्रीनिंग ओनली है ये। ईच सेल कंप्राइज ऑफ 2 पेपर्स, 2 पेपर होंगे इसमें, टोटल मार्क 200 मार्क के होंगे इसमें। ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल चॉइसेज हो सकती है। पेपर 1 होता है जनरल स्टडीज़ का 100 मार्क का होता है। पेपर 2 है वो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो भी 100 मार्क्स का रहेगा। नोट 1 है इसके अंदर उसका पॉइंट नंबर 1 बोथ द क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइसेज क्वेश्चन एंड ईच पेपर शैल बी ऑफ 2 hour ड्यूरेशन। बोथ द क्वेश्चन पेपर शैल बी सेट बाइलिंगुअल दैट इज इन इंग्लिश एंड हिंदी आल्सो। फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन आंसर 1/4 यानी 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड। इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग है यानी कि जिसको कहते हैं। इसके बाद द पेपर 2 इसमें आएगा आपका सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग पेपर विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड एट 23% रखी गई है।
इसके बाद द रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी बेस्ड ऑन द मार्क ऑब्टेन इन पेपर 1 ओनली, प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट हैज स्कोर्ड 33% मार्क इन सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर 2। और लास्ट पॉइंट इसका जो फर्दर इट इज़ आल्सो मेड क्लियर दैट if a candidate gives more than one answer, it will be treated as wrong answer even if one of the given answer happens to be correct, and there will be the same penalty as stated as at point number 3 above to that question. Second point, each question shall have 5 options A, B, C, D and E. If a candidate is attempting a question, he shall have to darken the appropriate circle A, B, C, D, and if not attempting a question, then he shall have to darken E circle. If none of the circle is darkened, 1/4 0.25 marks shall be deducted. Point number C इसका है, any candidate not darkening any of the 5 circle in more than 10% questions shall be disqualified. D point, in case any amendment is made in the HCS Executive Branch and other Allied Service Combined Examination Act 2002 or in HCS Rules 2008 regarding conduct of HCS Executive Branch and other Allied Service Examination, the same will also be applicable to this advertisement. An announcement to this effect will be issued separately. Now note number 2. The preliminary examination is only for short listing of category-wise candidate on the basis of marks obtained by them in the subject of general study paper 1 only, provided that the candidate has scored 33% mark in civil service aptitude test paper 2. The mark obtained in preliminary examination will not be counted towards final selection. No correspondence regarding supply of marks, cut-off marks category-wise of preliminary exam will be entertained by the Commission. Note number 3. Based on the preliminary examination result, candidate 12 यानी 12 times the number of advertised posts including bracketed candidates, if any, in order of merit will be admitted to the main examination. Note 4. The candidate will have to upload the scanned document certificates in spot of date of birth category जैसे कि SC, BCA, BCB, EWS, ESSM, DESM, DFF and PWBD and all education certificate at the time while applying online for the above posts. The category caste certificate for BCA, BCB, EWS, DESM should have been issued during the year 2023-24 as per latest instruction issued by the Haryana government in this regard. Further, these certificates should be valid for the year 2023-24. The BCA/BCB certificate should be issued according to Haryana government instruction dated 17/11/2021 and 22/3/2022. See para 21 second. The EWS certificate must show the annual income of the family less than Rs 6 lakh as per government instruction dated 25/2/2019. See para 12 in bracket 4. Note 5. The syllabus for the preliminary examination is available on the official website of the commission. सभी वहाँ से आप देख सकते हैं. फिर भी इसमें कुछ दिया गया है बी पार्ट में. मेन रिटन एग्जामिनेशन इट शेल कंप्राइज ऑफ 4 पेपर, टोटल 600 मार्क्स से आएंगे इसमें जो मेन होगा. पेपर 1 इंग्लिश इंक्लूडिंग इंग्लिश एसे 100 मार्क्स. पेपर 2 हिंदी इंक्लूडिंग हिंदी एसे इन देवनागरी स्क्रिप्ट 100 मार्क्स. पेपर 3 जनरल स्टडी 200 मार्क्स. पेपर 4 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट 200 मार्क. नाउ 2 पॉइंट इसका. लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर द मेन रिटन एग्जामिनेशन इज गिवन बिलो. नंबर 1 एग्रीकल्चर, सब्जेक्ट कोड 1. एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस कोड नंबर 2 02. एंथ्रोपोलॉजी 0.03. बॉटनी 04. केमिस्ट्री 05. सिविल इंजीनियरिंग 06. कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी 07. इकोनॉमिक्स 08. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 09. इंग्लिश लिटरेचर 10. जियोलॉजी 11. ज्योग्राफी 12. हिंदी लिटरेचर इन देवनागरी स्क्रिप्ट 13. इंडियन हिस्ट्री
14, Law 15, Mathematics 16, Management 17, Mechanical Engineering 18, Medical Science 19, Physics 20, Philosophy 21, Political Science and International Relations 22, Psychology 23, Public Administration 24, Punjabi Literature 25, Statistics 26, Sociology 27, Sanskrit Literature 28, Geology 29. Now note, the candidates are directed to select only one optional subject out of the above 29 optional subject in which they want to appear in the mains at the time of filling the application form. यानी केवल एक का ही सिलेक्शन आपने 29 में से करना है. It should be noted that no change in the optional subject so opted will be allowed at any stage. अगर आपने एक बार चुन लिया तो फिर उसको आप बदल नहीं सकते. List of compulsory subject with their codes for the main written examination is given below. ये compulsory subject है. फर्स्ट है इसमें इंग्लिश इंक्लूडिंग इंग्लिश एसे, सब्जेक्ट कोड इसका 30 है. हिंदी इंक्लूडिंग हिंदी एसे इन देवनागरी स्क्रिप्ट 31 कोड, और जनरल स्टडी जो है 32 कोड के साथ है. अब नोट 1 फिर दिया इसमें, द मेन रिटन एग्जामिनेशन शैल कंप्राइज ऑफ 4 पेपर ऑफ द कन्वेंशनल एसे टाइप विच शैल बी ऑफ 3 hours ड्यूरेशन ईच. नोट नंबर 2, द कैंडिडेट शैल राइट देयर आंसर इन हिंदी और इंग्लिश एक्सेप्ट इन लैंग्वेज और लिटरेचर पेपर. The papers in general knowledge and optional subject, unless otherwise directed, shall be answered either in the Hindi language or in English language, depending upon the optional exercise by a candidate, but no candidate shall be permitted to answer any one paper partly in Hindi or partly in English. The candidates shall not be allowed the option to answer these papers in any other medium. नोट नंबर 3 फिर दिया यहाँ पे, कैंडिडेट्स मस्ट राइट द पेपर्स इन देयर ओन हैंड. इन नो सर्कमस्टांसिस दे विल बी अलाउड द हेल्प ऑफ ए scribe to write answer for them. However, candidate belonging to visual handicapped or locomotor disability whose writing is severely affected due to his her disability will be allowed to write the examination with the help of a scribe. यानी साथ में कोई लिखने वाला होता है. The prior permission of the commission is required for the same. The eligibility conditions in this regard have been given at serial number 18. Permission of the scribe inside the examination hall and the manner in which and the extent to which he/she can help the candidate in writing the examination shall be decided by the commission only. Now note number 4. No candidate shall be called for the viva voce personal test unless he/she obtain at least 45% mark in the aggregate of all written papers and a score of minimum 33% marks each in Hindi including Hindi essay, in Devanagari script and English including English essay papers. Compulsory papers. The final selection shall be based on the merit list to be prepared on the basis of total marks obtained by the candidates in the main written examination and personality test viva voice, that is out of 675 marks. If the total marks of the main written examination and the personal test viva voice obtained by the 2 or more candidates are equal, the candidate scoring higher marks in the compulsory papers of the main written examination shall be considered higher in merit if the total marks of the compulsory papers of the such candidates are still equal. Then the candidate older in age will be considered higher in merit. Note number 5. Candidates are allowed to bring and use their own non-programmable scientific calculator in examination hall for main written examination in optional paper only wherever required. Note 6. Candidates will not be provided bare acts in the proper paper of law, nor will they be allowed to bring a copy of any bare act for the use in examination hall. Note 7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination. Note 8.
The syllabus for the main examination is available on the official website of the Commission. Now see personality test Viva was 75 marks. Candidate thrice 3 times the number of advertisement posts including bracketed candidates if any in order of merit in the main written examination will be called for personality test Viva was. Point number second, the candidate will be interviewed by a board. He will be asked questions on matter of general interest. The object of the interview is to assess the suitability of the candidate for a career in public service by a board of competent and unbiased observer. The test is intended to judge the mental caliber of a candidate. In broad terms, this is really an assessment of not only his intellectual qualities but also social traits and his interest in current affairs. Some of the qualities to be judged are mental alertness, critical powers of assimilation, clear and logical exposition, balance or judgment, variety and depth of interest, ability for social cohesion and leadership, intellectual and moral integrity. The technique of the interview is not that of a strict cross examination but of a natural, though directed and persuasive conversation which is intended to reveal the mental qualities of the candidate. The interview test is not intended to be a test either of the specialized or general knowledge of the candidates, which has been already tested through their written papers. Candidates are expected to have taken an intelligent interest not only in their special subject of academic study but also in the events which are happening around them, both within and outside their own state or country, as well as in modern currents of thoughts and in new discoveries which should rouse the curiosity of well educated youth. The final selection shall be based on the merit list to be prepared on the basis of the total mark obtained by the candidate in main written examination and Viva's personality test, that is out of 675 marks, and keeping in view the preference of the services post exercised by the candidate. Point number 10, exercising of preference of service post by the candidate. A candidate may apply for appointment to all or any of services post online as advertised by the commission, and she will be considered for the service post he applies. In case the candidate opts for only a particular service, she will be considered only for that particular service and not for any other service. No change in the preference of services once exercised will be allowed at any stage. It is also made clear that in case no order of preference is given in the application form, the appointment shall be made strictly in order of merit in the following order to the various posts subject to fulfillment of eligibility condition of post. वही है सेम 11 जो कैटेगरी बता रखी थी, HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, ट्रैफिक मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, ए क्लास नायब सूबेदार तहसीलदार. The preference of the service to be submitted uploaded online by the candidate at the time of applying for the post in questions. The candidates of all the reserved category can also give preference for the services post where no post is reserved for them because they can be considered for the post of general category if they fulfill all the eligibility conditions as meet for general category candidate. For example, no post of district food and supply controller is available for BC and BCB category candidate, but candidate of these category can exercise preference for the post of DFSC and will be considered on their own merit against the post meet for general category subject to the above condition. Uploading of the category certificate is mandatory. However, if the valid certificate is not uploaded, then his candidature will be considered in general category in case the candidate fulfill all the eligibility condition meet for general category. 14.11
11 पॉइंट है इसका, एलिजिबिलिटी कंडीशन नॉर्मली फॉर दिस एग्जामिनेशन कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजीज, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये थोड़ी सी है काफ़ी, इसमें हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइड दैट ए कैंडिडेट बिलोंग टू कैटेगरी ए बी सी डी ई shall be person in whose favor in certificate of eligibility has been issued by the government of India. Provided further that a candidate belonging to category B, C, and D above shall not be eligible for appointment to Indian Foreign Service. A candidate in those cases a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination or interview conducted by the UPSC or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the government of India. Age limit. The candidate except for the post of DSP should be not be less than 18 years and not more than 42 years of age on or before 1/1/2023. For the post of DSP, candidate should not be less than 18 years and not more than 27 years of age on or before 1/1/2023. In view of the instruction issued by the state government, the relaxation in minimum maximum age for various category, एज में जो छूट दी गई है वो जो शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा 5 ईयर्स के लिए है, बैकवर्ड क्लास के लिए भी 5 ईयर है, डिसेबिलिटी पर्सनस के लिए भी 5 ईयर्स है, एक्सेप्टिव मैक्सिमम 52 ईयर्स कुछ अलग से है। वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सनल हु आर डिसेबल्ड वाइल इन मिलिट्री सिर्फ 5 ईयर, विडो लीगली डिवोर्स वोमेन 5 ईयर, जुडिशली सेपरेटिव वोमेन के लिए 5 ईयर्स, अनमैरिड वोमेन के लिए 5 ईयर्स, एक्स-सर्विसमैन के लिए election in age to the extent to his military service added by the 3 year provided जो है ना he has rendered continue military service for a period not less than 6 months before his release, और emergency commission office के लिए he was released other than by the way of dismissal or discharge on the account of misconduct or जो है ना पोस्ट ग्रुप विल बी कैलकुलेटिव, ये चल ठीक है। मैं इसमें एक्सेस में कि पर्सनल जो डिसेबिलिटीज़ के लिए उसकी भी बात हो गई है यहाँ पे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट के लिए 5 ईयर है, वही कास्ट वाइज है। इसमें हरियाणा गवर्नमेंट के जो अप्लाइज हरियाणा के लिए अप्लाइज है उनके लिए भी है रिलैक्सेशन। डीएसपी पुलिस के लिए मेल फीमेल का थोड़ा सा हाइट चेस्ट और ये चेस्ट एक्सपेंशन, ये बात की बात है जब सिलेक्शन हो जाएगी उसकी बात की बात है। डेफिनेशन एक्स सर्विसमैन कौन है, ईएसएम उसके बारे में बताएगा कि एक्स सर्विसमैन किस कैटेगरी में कौन कौन से शामिल हैं, उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। सबको पता ही है कि ईएसएम और जो डिपेंडेंट ऑफ ईएसएम वो कौन होता है किस तरह से होता है। इट इज़ मेड डिपेंडेंट ऑफ ईएसएम कैंडिडेट विल बी जनरल एससी बीसी बीसीबी कैटेगरी देयर ओन कैटेगरी, ये सब है इसमें। सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के द्वारा भी एक सर्टिफिकेट इसमें दिया जाएगा। एविडेंस ऑफ एज का दिया जाएगा, मैट्रिक इसमें रखी गई। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर डिग्री है, किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है कि 12-23 तक वो कंप्लीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ एप्लीकेशन फ़ीस है इसमें जो है फॉर मेल कैंडिडेट जनरल या एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट के लिए 1000, मेल कैंडिडेट बैकवर्ड क्लास के लिए भी जो क्रीमी लेयर में है वो 1000 है। मेल कैंडिडेट जनरल एंड ऑल द रिजर्व कैटेगरी फॉर स्टेट 1000। फॉर फीमेल कैंडिडेट और ईएसएम जो मेल फीमेल डिपेंडेंट ईएसएम है और मेल कैंडिडेट जो फीमेल कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी से वो 250 है, उसके लिए 250 है। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर एससी बीसी बीसीबी ईएसएम एंड इकोनॉमिकल वैक्स सेक्शन के लिए 250 है और जो डिसेबिलिटीज़ है पर्सन जो दिव्यांग है उनके लिए नील है। फील विल नॉट बी रिफंडेड, कोई रिफंड नहीं है। एप्लीकेशन विल विदाउट द प्रेस कैलनेस सही होनी चाहिए। फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंड, ये भी नहीं होगी। हाउ टू अप्लाई वो पता ही है, बता दिया आपको कि HTTPS लंबी हो जाएगी वीडियो, hpsc.government.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी आपके लिए थोड़ी रिगार्डिंग नो एजेंसी सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लाई ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट हु हैव नॉट एग्जीक्यूटिव एनी बॉन्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट NOC पर। अगर आप कहीं जॉब करें तो वहाँ से आपको ज़रूर NOC लेके इसकी अप्लाई करना चाहिए थ्रू प्रॉपर चैनल। बाकी इसकी काफ़ी गाइडलाइन लंबी हैं तो ज़्यादा मैं अब इसको क्लोज कर रहा हूँ वीडियो को। कॉरस्पॉन्ड विद द कमीशन के बारे में थोड़ा हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं और डेस्क वो पहले जिक्र आ चुका है उसका। इसके साथ साथ
रिजर्वेशन की बात हो चुकी है। तो ये काफ़ी लंबे विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन का भी है इसमें ऑप्शन कि आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी मुख्य रूप से आपको दे दी है, बाकी तो डिटेल में आप ये लेटर भी पढ़ लेंगे और वेबसाइट से भी इसकी पूरी गाइडलाइन आप देख सकते हैं। तो उस हिसाब से आप इसके बारे में जानकारी और अच्छे से हासिल कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य यही था कि भी इसकी जानकारी थोड़ी आप तक पहुंचाई जाए, वीडियो बनाई जाए, और ताकि आप लंबे समय तक इसको देख सुन के और अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, बेरोज़गार हैं, और जिनका सपना है CS और UPSC क्लियर करना, तो वो उनके लिए लाभदायक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए, शेयर करने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।